नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मा ब्रह्म नहीं, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। ये हिंदुओं के तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि रचयिता से मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम और सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया गया है, लेकिन ब्रह्मा को वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो विष्णु और शिव को है। वृद्ध पिता की तरह देव परिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया। ब्रह्मा जी तो शिव जी के काल में भी थे और राम के काल में उनके पुत्र वशिष्ठ जी के साथ थे। महाभारत काल में भी उन्होंने कृष्ण की मदद की थी। विष्णु से वैष्णव और भागवत धर्म का सूत्रपात्र होता है तो शिव से शैव धर्म का, जबकि ब्रह्मा के हाथों में वेद ग्रंथों का चित्रण किया गया है। उनकी पत्नियों गायत्री के हाथों में भी वेद ग्रंथ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वैदिक धर्म का पालन करते थे। शैव और शाक्त आगम संप्रदायों की तरह ही ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। माध्व संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं। इसलिए उडुपी आदि मुख्य मध्व पीठों में इनकी पूजा आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय सबसे अधिक आराधना इन्हीं की होती है। खैर, आखिर ब्रह्मा को क्यों नहीं पूजा जाता है और क्या माता सरस्वती उनकी पुत्री थीं? जानिए ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा ही कुछ रहस्य। कौन है ब्रह्मा? ब्रह्मा को विश्व के आद्य सृष्टा, प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्भ कहते हैं। पुराणों में जो ब्रह्मा का रूप वर्णित मिलता है वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास है। प्रजापति उसे कहते हैं जिससे प्रजाओं की उत्पत्ति हो, अर्थात जिससे परिवार, कुल और वंश की वृद्धि हो। ब्रह्मा के पुत्रों को भी प्रजापित कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता
भगवान शिव द्वारा काटा गया 5वां सिर बद्रीनाथ परिक्षेत्र में गिरा। यह स्थान आज ब्रह्म कपाल के रूप में विख्यात है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण एवं पिंड दान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त होने की कामना करते हैं। भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया। इस शाप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और शतरूपा के संयोग से ही स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और इन्हीं मनु से मानव की उत्पत्ति हुई। क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा। पहला कारण, पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नियों सावित्री उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। यज्ञ का समय निकल रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी और जाट ही थी। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। मंदिर के पीछे रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2366 फुट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। झील की उत्पत्ति के बारे में किंवदंती है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से जल प्रस्फुटित हुआ, जिससे इस झील का उद्भव हुआ। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। दूसरा कारण, प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। तीसरा कारण, जगत पिता ब्रह्मा जी की काया कांतिमय और मनमोहक थी। उनके मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग अप्सरा मोहिनी नाम कामासक्त हो गई और वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप ही आसन लगाकर बैठ गई। जब ब्रह्मा जी की तांद्रा टूटी तो उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी, आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेम मत्त हो रहा है। कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी मोहिनी के कामभाव को दूर करने के लिए उसे नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर असक्त करने के लिए कामुक अदाओं से रिझाने लगी। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। उसी समय सप्तर्षियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा, यह रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी, विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। सप्तर्षियों ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषा को जान लिया और मुस्कुराकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। मोहिनी बोली, मैं आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का बड़ा घमंड है आपको, तभी आपने मेरे प्रेम को ठुकराया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूं तो जगत में आपको पूजा नहीं जाएगा। पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा के कितने पुत्र थे यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पुराणों में इनके पुत्रों की संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है। यहां प्रस्तुत है प्रमुख पुत्रों के नाम, जिसमें से उनके मानस पुत्र भी थे। ब्रह्मा की इन पुत्रों को प्रजापति कहा गया है। इन पुत्रों से ही धरती के सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात
यही सभी धरती के मनुष्यों के पूर्वज हैं। ब्रह्मा के कुलपुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 7 मनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, क्रतु, अरणि, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिखा, वोढु, नारद, मरीचि, अपांतरतमा, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति आदि मिलाकर कुल 59 पुत्र थे। इन्हीं में ब्रह्मा के मानस पुत्र भी हैं। ब्रह्मा के प्रमुख 10 पुत्र, 1 अत्रि, 2 अंगिरस, 3 भृगु, 4 कंदर्भ, 5 वशिष्ठ, 6 दक्ष, 7 स्वयंभू मनु, 8 क्रतु, 9 पुलह, 10 वाह पुलस्त्य। उक्त से धरती के 10 कुलों या कबीलों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्र 1 मन से मरीचि, 2 नेत्र से अत्रि, 3 मुख से अंगिरस, 4 कान से पुलस्त्य, 5 नाभि से पुलह, 6 हाथ से क्रतु, 7 त्वचा से भृगु, 8 प्राण से वशिष्ठ, 9 अंगुष्ठ से दक्ष, 10 छाया से कंदर्भ, 11 गोद से नारद, 12 इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 13 शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा, अंत में 14 ध्यान से चित्रगुप्त। ब्रह्मा पुत्र आर्षि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थीं। लक्ष्मी की माता का नाम ख्याति था। महर्षि भृगु विष्णु के श्वसुर, शिव के साढ़ू और राजा दक्ष के भाई थे। दक्ष की पुत्री सती से शिव ने विवाह किया था। पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकूति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकूति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वह्व से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। भागवतादि पुराणों के अनुसार भगवान रुद्र भी ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु उनके दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए और वाम भाग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा से मैथुरी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा की उम्र, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की है, लेकिन ये 100 वर्ष मनुष्यों के 100 वर्ष नहीं है। दरअसल मनुष्यों के 1 साल 365 दिन के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। वैसे ही देवताओं के 1 वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के दिन को मनुष्यों के 1000 चतुर्युग के बराबर बताया है और रात भी उतनी ही लंबी।